हेलो एवरीवन, टेलर ट्रूथ एस्ट्रोलॉजी पे मैं एस्ट्रोलॉजी आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है, आप हमेशा जिस भी पर्सन के बारे में सोच के टैरो रीडिंग्स देखते हो, जिनके साथ आप अपना पूरा ज़िंदगी बिताना चाहते हो, जिनके साथ कभी कभी आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी आप उनके इंतज़ार करते हो और कुछ समय के बाद वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ भी जाता है। इसी तरह से आप दोनों की लव लाइफ है जो चल रही है, ठीक है। कभी कभी आपके दिल के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस आती होगी कि आगे आने वाले समय में क्या मैं जिनसे प्यार करती हूँ उन्हीं के साथ मेरी शादी होगी, क्या होगा आने वाले समय में मेरी लव लाइफ में, मेरे लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या है। तो आज जो मैं रीडिंग करूँगी, इस रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या है। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको चुनना है आपकी नेम की पहला लेटर, ठीक है, क्योंकि हम आपकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। तो अगर आपका नाम ए से शुरू होता है या फिर एम से, या फिर ए से लेके एम के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपका नाम एन से शुरू होती है या फिर जेड से, या फिर एन से लेके जेड के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पहले मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग करूँगी। जिनका भी नाम ए से शुरू होता है या फिर एम से, या फिर ए से लेके एम के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो मैं इन दोनों डेकों से पहले आप लोगों की लव लाइफ की मेजर सिचुएशंस देखूँगी, उसके बाद इस डेक से मैं देखूँगी आपकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर, मतलब इमीडिएट फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम मेजर सिचुएशंस, माइनर सिचुएशंस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस वो देख लेते हैं। ओके, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम ए से शुरू होता है या फिर एम से, या फिर ए से लेके एम के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या है। जिनकी भी नाम ए से शुरू होती है या फिर एम से, या फिर ए से लेके एम के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या है। हर हर महादेव, जय महाकाल। बाबा प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, क्या है पाइल नंबर 1 वालों की लव लाइफ की करंट एनर्जी, ठीक है। आप लोगों के लिए पहला कार्ड मेजर है स्ट्रेंथ का कार्ड, उसके बाद है आप लोगों के लिए शिव शक्ति का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड एंड जस्टिस का कार्ड, ठीक है। ये है आप लोगों की मेजर एनर्जी लव लाइफ की। बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच टावर मूवमेंट चल तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ बहुत सारे लोग हैं जो स्टे कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, इस बात को सोच के कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ की जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाएगी। आप लोगों के लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस है, आप लोगों के लाइफ में हिडन एनिमी है, कुछ लोगों के लव लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन है कि कोई थर्ड पार्टी आके आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करके चली गई, आप दोनों को अलग करके, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वेट में हो कि जो भी कार्मिक सिचुएशन है वहाँ पे जस्टिस होगी और आप दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट है वो ख़त्म होगी और आप दोनों के बीच सिचुएशन बैलेंस होगी और आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये है मेजर सिचुएशंस। माइनर सिचुएशंस क्या है, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम ए से शुरू होती है या फिर एम से, या फिर ए से लेके एम के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या है। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप किसी भी हालत में अपनी लव लाइफ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आप अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पर्सन भी आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। आप चाहते हो आपके पर्सन आपकी तरफ आए। कभी कभी आपका दिल करता है कि आप खुद ही जाके बात कर लो, आप खुद ही एक मैसेज कर लो अगर कॉन्टेक्ट लेस हो तो। यहाँ पे कुछ लोग की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच सिचुएशन बहुत ख़राब है। फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट चल रही है और आप दोनों एक दूसरे के लिए इंतज़ार में हैं, ठीक है। यस, मैंने कह दिया था, 2 ऑफ कप की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली का प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही हो कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। क्यों आई है स्ट्रेंथ का कार्ड एंजल्स, ये है माइनर एनर्जीज।
क्यों आई है स्ट्रेंथ का कार्ड। यस, पावरफुल सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हो आप, किसी भी सिचुएशन में पावरफुल सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ सिचुएशन को आप कट ऑफ करना चाहते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ लेके आप बैठे हो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर में ज़रूर से एक होंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपके लव लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी, क्योंकि आपको अपनी ईस्ट के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, ठीक है। कभी कभी आप लोअर एनर्जी में चले जाते हो लेकिन वापस से आप स्ट्रेंथ में आ जाते हो, ठीक है। जैसे भी टावर मूवमेंट चल रही है आप उसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ उसे कट ऑफ कर रहे हो। क्यों आई है टेम्परेंस का कार्ड, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्यों आई है टेम्परेंस का कार्ड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्यों आई है टेम्परेंस का कार्ड। यस, आपकी विश है आपके पर्सन के साथ सिचुएशन बैलेंस हो जाए, ये आपकी विश है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने प्यार को लेके, मैंने पहले ही कह दिया था। आपको ऐसा लगता है कि आपकी विश ज़रूर से कंप्लीट होगी, ठीक है। आपके पर्सन के साथ सिचुएशन ज़रूर से बैलेंस होगी और जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आप इतनी पॉजिटिव हो, ठीक है। कभी कभी फैमिली के बारे में सोच के थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हो, अगर फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है उनकी या फिर आपकी, उसके बारे में सोच के कभी कभी आप हैंग भी हो जाते हो, लेकिन वापस से आप अपने पर्सन की तरफ जाने के बारे में सोचते हो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो अपने पर्सन से। क्यों आई है जस्टिस का कार्ड। क्यों आई है जस्टिस का कार्ड। ओके, 4 ऑफ कप की एनर्जी है। किसी भी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर अगर आप कमिटमेंट देने वाले हो तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। इस सिचुएशन में आपकी एनर्जी जो है वो मैजिशियन की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप करते हो, एवरी फुल मून, न्यू मून में आप कुछ वाइट मैजिक, कुछ मैनिफेस्टेशंस, कुछ पूजा, कुछ ऐसा ना कुछ करते हो, कुछ नंबर, कुछ भी, मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत जल्दी जो भी कार्मिक सिचुएशन है वहाँ पे जस्टिस होगी और आपको मिलेगी जजमेंट, और बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में सिचुएशन बैलेंस हो जाए। आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में सिचुएशन बैलेंस हो और फिर से फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच हो, ठीक है। कहाँ पे टावर मूवमेंट चल रही है, कहाँ पे टावर मूवमेंट चल रही है। होप रखा है आपने, टावर मूवमेंट है आप दोनों के बीच। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस है या फिर फैमिली से प्रॉब्लम है, टावर मूवमेंट आ रही है आप दोनों के बीच, क्योंकि आप दोनों चाहते हो। यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को शादी करना चाहते हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन फैमिली से टावर मूवमेंट आ रही है। इस सिचुएशन में आपने होप रखा है कि आने वाले समय में फैमिली भी मान जाएगी, और अगर आपके पर्सन के साथ आप कॉन्टेक्टलेस है तो कॉन्टेक्ट भी होगा, और आपके पर्सन कॉन्टेक्ट में है तो आपको कमिटमेंट देंगे, आप दोनों शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, कंप्लीशन में आएंगे आपकी लव लाइफ, ठीक है। और कभी कभी आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो, इस बात को सोच के कि पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा, आखिर ठीक होगा, आखिर चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा, या बैलेंस होगा या फिर बैलेंस नहीं होगा, मतलब कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है। ओके, क्यों आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये है माइनर एनर्जीज जो मैं चेक कर रही हूँ अभी। यस, मून का कार्ड है यहाँ पे। आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बॉन्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ आप अटैचमेंट रखते हो। आपके पर्सन कितना रखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, आप अपने पर्सन को अपना फैमिली मानते हो, आप अपने पर्सन की हर एक बात सुनते हो, ठीक है। आपके गार्डियन की बात जैसे आप सुनते हो, उसके बाद गार्डियन के बाद अगर आप किसी की बात मानते हो तो वो है आपके पर्सन। आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, उनको पसंद करते हो, उनकी हर बात आपको पसंद है, उन्हें आप अपना फैमिली मानते हो और उसे अपना फैमिली बनाना चाहते भी हो, ठीक है। उनके प्यार में आप हैंग्ड हो, इन्हें छोड़ के आप किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है आप। ओके, क्यों आई है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके,
आप चाहते हो आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आए। आप चाहते हो कि आपके पर्सन, अगर इन्हें किसी ने रोकने की कोशिश करते हैं या फिर कोई है जो इनको प्रेशर करने की कोशिश करती है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन बिल्कुल भी उनकी बात ना सुने, बिल्कुल भी उनको प्रायोरिटी ना दे और केयर फ्री होकर आपकी तरफ आए और आपको कमिटमेंट दे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा केयर करे, आपको इनके दिल के अंदर जो भी बातें हैं वो क्लियरली बोले। आप चाहते हो ये, ठीक है। ओके, कहाँ पे स्टैंड ले चाहते हैं? 7 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करें, कहाँ पे स्टैंड ले? आ जाओ। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टैंड ले और पावरफुल डिसीजन ले, उस सिचुएशन से निकले और आपके साथ सॉलिड डिसीजन लेके आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करे। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। आप चाहते हो आपके पर्सन फायरी एनर्जी में आए और सॉलिड डिसीजन ले और आपके लिए स्टैंड ले, और जो भी इनके पास आपके बारे में उल्टा सीधा कहने आते हैं या फिर आपके पास आने से इनको रोकने की कोशिश करते हैं, उन सभी सिचुएशन को आपके पर्सन कट ऑफ करे, ख़त्म करे, आपकी तरफ आए, आपके लिए स्टैंड ले, आपके और ज़्यादा प्रायोरिटी दे, आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करे, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी, आपकी लव लाइफ की एनर्जी, आप जो चाहते हो अभी जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में आपकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या है। यहाँ पे जो भी इमीडिएट फ्यूचर में देखूंगी वो नेक्स्ट 15 डेज़ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ की देखूंगी, ठीक है। लॉन्ग टाइम का नहीं देखूंगी क्योंकि मैं एवरीडे रीडिंग करती हूँ, ओके। चलिए देखने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम ए से शुरू होती है या फिर एम से या फिर ऐसे लेके एम के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या है उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम ए से शुरू होती है या फिर एम से या फिर ऐसे लेके एम के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड करें बाबा। हर हर महादेव, जय महाकाल। पहला ही कार्ड गिरा है यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे यस स्टैंड का कार्ड, आपके पर्सन स्टैंड लेंगे या फिर आप स्टैंड लेंगे, यस न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। आप लोगों की लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा, कोई सिचुएशन ख़त्म होगा, यस। कॉन्फिडेंट के साथ इंडिपेंडेंट होके आपके पर्सन कोई सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कॉन्फिडेंट के साथ इंडिपेंडेंट, ये जो पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के अंदर जो पर्सन बैठा है, ये जो राजा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना ही अपनी खुशियों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड है, ना ही मनी लाइफ में, ना ही प्यार के लिए, मतलब अपनी जो डिसीजन है ये खुद से लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट होके आपके पर्सन कुछ सिचुएशन को इनके लाइफ में ख़त्म करेंगे। कुछ लॉन्ग टाइम से चल रही है सिचुएशन, लॉन्ग टाइम से इंतज़ार, लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई साइकिल आपके पर्सन खुद ख़त्म करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन जो भी पाइल नंबर 1 में आपका नाम है, उनके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। आप लोगों की लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगी। कॉन्टेक्ट लेस है तो आपके पर्सन कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए क्लियरिफाई करते हैं क्यों आई है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। भी आना, आ जाओ। आपकी जो भी विश है वो विश कंप्लीट होगी। अगर आपकी विश है आपकी लव लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है जो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, जिसके बाद जिस सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन आपको शादी के कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप दोनों की भी सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे और आपकी विश कंप्लीट होगी। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको शादी के कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे जो भी एनर्जी निकल के आएगी ये आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। अगर आप कमिटमेंट देने वाले हो, आप किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, तो बहुत जल्दी आप उस सिचुएशन को खुद से ख़त्म करने की जो एनर्जी है उस एनर्जी में आएंगे और आपकी विश कंप्लीट होगी। आप कमिटमेंट दे पाओगे। अगर आप कमिटमेंट देने वाले हो और अगर आप कमिटमेंट लेने वाले हो तो आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, कहाँ पे स्टैंड लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कहाँ पे स्टैंड लेने वाले हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। कहाँ पे स्टैंड लें,
यस, स्टैंड लेंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, इसको भी आना है। जो भी हैंग्ड वाली सिचुएशन बहुत समय से आप लोगों के लव लाइफ में चल रही है, वहाँ पे स्टैंड लेने वाले हो आप लोग। कोई हैंग्ड वाली सिचुएशन ख़त्म होगी। यहाँ पे अगर आपके पर्सन जॉबलेस है, जॉब की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत अच्छी जगह पे इनके जॉब लगने वाली है, ठीक है। हैंग वाली सिचुएशन से आपके पर्सन निकलेंगे। जिस भी सिचुएशन में वो ट्रैप्ड है, जिस भी सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हो, डरते हो, कोई रोकने की कोशिश कर रही है, हैंग्ड वाली जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और फ्रेश स्टार्ट होगी। और उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए अगर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत थी या फिर आपके पर्सन को, और वो स्टैंड नहीं ले रहे थे या फिर आप नहीं ले पा रहे हो, तो आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में, आपके लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर में आप लोग स्टैंड ले पाओगे। ओके, क्यों आई है एस ऑफ वांड्स का कार्ड? क्यों आई है एस ऑफ वांड्स का कार्ड? ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है विथ 5 का कार्ड है। यस, मुझे एनर्जी फील हुई थी, चेंज आएगी। अगर कोई पास्ट का सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, ठीक है, कोई पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट का सिचुएशन, पास्ट का रिलेशनशिप, कुछ भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी रहते हो, आप अपने अंदर अपने दुख को हाइड करके रखने की कोशिश कर रहे थे, उस सिचुएशन में चेंज आएगी। यहाँ पे नंबर 5 का कार्ड है। जो भी पास्ट का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर आपके पर्सन ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और ये आपके दिल के अंदर दुख थी कि मेरे पर्सन उस सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और मुझे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो इस सिचुएशन में चेंज आएगी। उस पास्ट में की सिचुएशन में झगड़ा होने की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट होने की एनर्जी है। अगर पास्ट का सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो आपको भी उस पास्ट की सिचुएशन से ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है फ्रेश स्टार्ट होगी। जो भी पास्ट का सिचुएशन है वो रिलीज होगी। क्यों आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मदर फिगर है, मदर फिगर नहीं मान रही थी, इस सिचुएशन में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगी। आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे। बहुत समय से अगर इंतज़ार कर रहे थे कि फैमिली मान जाए, एग्री कर दे, मम्मी मान जाए, भाभी मान जाए, दीदी मान जाए, जो भी लेडी है इनके घर, जो भी ऑथोरिटी पर्सन है, या फिर पेरेंट्स, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस, या फिर अदर सिचुएशन जो भी है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। एंड यहाँ पे अगर आपके पर्सन जॉबलेस थे, इनकी बिज़नेस अच्छा नहीं चल रही थी, तो बहुत जल्दी इनको उसकी बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाली बिज़नेस, जॉब इनके लाइफ में आने वाली है, जिसके बाद आपके पर्सन टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आएंगे, वो भी स्ट्रेंथ के साथ। आपने जो इतने समय से हार्ड वर्क किया है अपनी लव लाइफ में, इतना समय दिया है अपनी हर लव लाइफ में, या फिर आपके पर्सन ने दिया है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो प्रमोशन है, इसका आपको मिलेगा। आउटकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। रिवॉर्ड मिलेगा आप लोगों को। ये है जिनके भी नाम ए से शुरू होती है, या फिर एम से, या फिर ऐसे लेके एम के बीच से जो भी लेटर है, उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है। रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर करना, और सिचुएशन अगर रेजोनेट की है तो वो कमेंट पे बताना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। अब जो मैं रीडिंग करूँगी वो मैं रीडिंग करूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, अब मैं रीडिंग करूँगी पाइल नंबर 2 के लिए, मतलब जिनकी भी नाम एन से शुरू होती है, या फिर जेड से, या फिर एन से लेकर जेड के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर देखने की कोशिश करूँगी मैं इस रीडिंग में। इमीडिएट फ्यूचर देखने से पहले मैं आप लोगों की अभी करंट सिचुएशंस देखूँगी लव लाइफ की। मेजर सिचुएशंस, माइनर सिचुएशंस जो भी है वो देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मेजर अरकाना से पहले हम मेजर सिचुएशंस देख लेते हैं। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम एन से शुरू होती है, या फिर जेड से, या फिर एन से लेकर जेड के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या है। मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम एन से शुरू होती है, या फिर जेड से, या फिर एन से लेकर जेड के बीच जो भी लेटर है उनसे, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या है। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज़ गाइड करें बाबा, क्या है पाइल नंबर 2 वालों की लव लाइफ की एनर्जी सिचुएशंस।
हर हर महादेव, जय महाकाल। जिसकी भी नाम एन से शुरू होती है या फिर ओके, आप लोगों की भी एनर्जी में ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, यहाँ पे कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन नो डाउट है, यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे बॉटम में एम्प्रेस का कार्ड है। जिनके भी नाम पाल नंबर 2 में है, आप लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन हैंग्ड है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आप लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो कार्मिक सिचुएशन कब ख़त्म होगी और आपके पर्सन कब तक आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो एवरीडे मेडिटेशन भी करते हो, ओके, ध्यान धर्म पूजा भी करते हो। कार्मिक सिचुएशंस है, कुछ लोगों के लाइफ में कास्ट कल्चर को लेके डिफरेंस है, कुछ लोगों के लाइफ में आपका या फिर आपके पर्सन का कोई पास्ट है, कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। जब आप अपने पर्सन से मिले तभी आपके पर्सन मैरिड थे, आपके पर्सन के बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन में हैंग्ड है। आपके पर्सन उस सिचुएशन में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप उनके प्यार के बंधन में बंध चुके हो। आप उनसे दूर जाने के बारे में नहीं सोच पाते हो। कभी कभी आप सोचते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हूँ, अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, वो ऑलरेडी फैमिली वाला है और मैं उसके लिए इंतज़ार करके अपनी लाइफ को ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन ये आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना कनेक्शन आप दोनों के बीच, इतना अट्रैक्शन हो चुकी है एक दूसरे के बीच, आप अब उस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो। आप इंतज़ार की मूड में हो, आप मेडिटेशन करते हो, मंदिर जाते हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने ईष्ट के पास प्रे करते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के घर वालों से अरेंज मैरिज की भी प्रॉब्लम है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे मैरिज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ लोगों के घर वाले ही कार्मिक सिचुएशन में पड़ते हैं। घर वाले चाहते हैं कि आप दोनों में से किसी के एक के घर वाला चाहते हैं कि अरेंज मैरिज करें, लव मैरिज नहीं चाहिए, अरेंज मैरिज करें। इस सिचुएशन में आप चाहते हो या फिर आपके पर्सन चाहते हैं कि घर वाला मान जाए, घर वाले के आशीर्वाद के साथ हम दोनों के घर वालों के आशीर्वाद के साथ हम लोग शादी करेंगे और आप दोनों डट के बैठे हो। देखते हैं कब तक घर वाले नहीं मानते। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा या फिर करूँगी, घर वालों को मना के छोड़ूंगी या फिर छोड़ूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से लेना। तो ऐसी एनर्जी से है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत डीपली प्यार में हो, बहुत डीपली प्यार में हो, इसीलिए ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कब तक कार्मिक ख़त्म होगा। आप इंतज़ार में हो कब तक जस्टिस होगा, कब तक जस्टिस देखूंगी, कब तक कार्मिक रिलीज होगा जो भी। ठीक है, चलो माइनर एनर्जी देखती हूँ। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम एन से शुरू होती है या फिर जेड से या फिर एन से लेकर जेड के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हो आप लोग, थोड़ा ही सही लेकिन बातचीत है। लेकिन बहुत सैड वाली सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की। सैड वाली सिचुएशन इसलिए है क्योंकि आपकी विश है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे। यहाँ पे कुछ लोगों की विश इसलिए कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि फैमिली से सपोर्ट नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनके बीवी बच्चे हैं और इसलिए आपको फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा क्लमजी नज़र आ रहा है। आपको अकेलापन महसूस होता है इस रिलेशनशिप में। इन्हें छोड़ के भी नहीं रहना है, इन्हें को लेके भी रहना है, तो कैसे रहूं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, इनको छोड़ना भी नहीं है और इनको लेके रहना है, तो कैसे रहूं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि झगड़ा हो रहा है लेकिन कांटेक्ट चल रहा है, कांटेक्ट है, झगड़ा दबा के करते हो लेकिन कांटेक्ट में रहते हो, कांटेक्ट करके फ़ोन करके एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। बहुत ही वाली सैड वाली एनर्जी है यहाँ पे, आइसोलेशन वाली एनर्जी है। कुछ दर्द जो है आपने अपने दिल के अंदर छुपा के रखा है, कुछ चाहत जो है आपने अपने दिल के अंदर छुपा के रखा है। कभी कभी आपको खुद के ऊपर दुख आता है कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी में ये डिसीजन ले लिया, या फिर कभी कभी आप अपने ईष्ट से ऐसे भी क्वेश्चन करते हो। आपके जो भी धर्म है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप अपने ईष्ट से क्वेश्चन करते हो कि मेरे लिए कोई और नहीं था क्या,
ऐसे बंदे से मुझे या फिर ऐसे बंदी से मुझे क्यों प्यार हुआ जिसे पाने में मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात नहीं, होती है। जो लोग लकी होते हैं उनको ये ऐसा लक मिलती है। क्यों आई है हाइरोफेंट की एनर्जी? सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन एंड द एम्प्रेस। यस, यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन वहाँ से भी निकला है और यहाँ से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3 ऑफ कप, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड आप अपने पर्सन की तरफ फील करते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन मेरे से ज़्यादा प्यार करता है या थर्ड पर्सन से ज़्यादा प्यार करता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या फिर थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन उनकी मदर फिगर भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे वो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं क्योंकि अगेंस्ट यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। जैसे भी हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, थर्ड पर्सन की एनर्जी है, तीसरे हाथ का खेल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके साथ सिचुएशन बैलेंस हो क्योंकि आप इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। कभी कभी टावर मूवमेंट आता है, कभी कभी आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाता है, राना चेजर की एनर्जी है। कभी कभी वो वापस आ जाते हैं या फिर आप वापस चले जाते हो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्ड फील करते हो। दोनों ही एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम है, और ऐसा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से एकमात्र कि डिवाइन ही आप लोगों को निकाल सकते हैं। अगर फैमिली का प्रॉब्लम है तो फैमिली को कोई छोड़ नहीं सकता। अगर ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे हैं, तो और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों आई है आइसोलेशन की एनर्जी? स्टैंड लेना चाहते हो आप, ठीक है, और स्टैंड लेने के लिए खुद को रेडी कर रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो। कभी कभी इंडिसिशन की एनर्जी में चले जाते हो आप, आइसोलेशन की एनर्जी में चले जाते हो। क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी में इसलिए चले जाते हो क्योंकि आपके लव लाइफ की सिचुएशन इतनी क्लमजी है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन क्या मेरे लिए स्टैंड लेंगे, कभी कभी लगता है कि हाँ मेरे पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेंगे, कभी कभी आपको लगता है नहीं वो ऐसी सिचुएशन में कैसे स्टैंड ले पाएंगे। मतलब दो सिचुएशन में आप थिंकिंग की एनर्जी में रहते हो। कभी कभी आप एम्परर की एनर्जी में आते हो, स्ट्रेंथ के साथ आते हो और उनको ऐसा फील करवाने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना है, या फिर मैं बहुत अपने आप को स्ट्रेंथ दिलाने की कोशिश करते हो। लेकिन थोड़ी ही पल में जैसे ही उनके पास के रिलेशनशिप के बारे में आपको याद आता है, आप अगेन से डाउन की तरफ चले जाते हो, डाउन हो जाते हो। जब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, आप दोनों की भी सिचुएशन बहुत अच्छा रहता है, तो आपकी मूड बहुत ही अच्छा रहती है, ठीक है। जब आपके उनके पास की सिचुएशन के बारे में याद आती है या फिर जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसके बारे में याद आती है, प्रॉब्लम्स के बारे में याद आती है, तो आप डाउन होने लगते हो। आपकी एनर्जी जो है वो डाउन होने लगती है और आप इंडिसीजन की एनर्जी में चले जाते हो। क्या मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा, क्या कमिटमेंट मिलेगी? क्यों आई है जस्टिस की एनर्जी? कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे, मैंने पहले ही कह दिया था। यहाँ पे आप लोगों के लव लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस है, आपके पर्सन या फिर आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। और यहाँ पे जो कार्मिक है ना, ये कार्मिक बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, पावरफुल है, डोमिनेटिंग है, मतलब रोकने टोकने वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब वो जो भी थर्ड सिचुएशन जो भी हो, मेरिड, मदर फिगर, जो भी रोकने टोकने वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, ये कार्मिक सिचुएशन। लेकिन फिर भी आपको कोई नहीं रोक सकता, ना ही आपके पर्सन को कोई रोक सकता है। कॉन्टेक्टलेस होते हो तो भी थोड़ी समय के लिए, इस कारण क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्ड फील करते हो। आपको जजमेंट चाहिए, आप ईश्वर से, अपने ईष्ट से कहते हो मैंने जिससे प्यार किया है, जिसके साथ मैं इमोशनल बॉन्ड फील करती हूँ, मुझे इस सिचुएशन में जजमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे इनसे कमिटमेंट चाहिए। ऐसी है आपकी लव लाइफ की एनर्जी। क्यों आई है एम्प्रेस का कार्ड? यस, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हो, अपने दिल के अंदर हाइड करके रखते हो, समझाते नहीं हो। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसी है
जो इस थर्ड पार्टी के ऊपर आप गुस्सा भी नहीं कर सकते हो, जिस थर्ड पार्टी को लेके आप इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन भी नहीं ले पाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसा थर्ड पार्टी है यहाँ पे। आप बस इंतज़ार कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्रे कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो। क्यों आई है एट ऑफ वांड्स की एनर्जी? क्या बातचीत में रहते हैं, क्या कट ऑफ करके रखा है, क्या है? सैड बहुत हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हो, खुद को पावर में लाना चाहते हो। बातचीत कुछ लोगों की बंद है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, पास्ट का कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है। ये जो पास्ट की सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, डोमिनेटिंग, रोक टोक वाली एनर्जी है यहाँ पे। पहले ही कहा मैंने, जो रोकने टोकने की एनर्जी है, इस सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है। कुछ लोगों के बीच बातचीत होती है तो एनर्जी कभी अच्छी रहती है, कभी बुरी होती है। कभी आप दोनों बहुत खुश रहते हो साथ में, कभी आप सैड रहते हो। बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, क्या फ़ायदा? ठीक है, क्या वो ऑथोरेटिव डिसीजन लेंगे मेरे लिए? इसके लाइफ में पावरफुल डिसीजन ये ले पाएगा? क्योंकि ये स्ट्रेंथ पे आके क्या मेरे साथ फ्रेश स्टार्ट कर पाएगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास की किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। थिंकिंग। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। यस, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में मनी लाइफ को भी लेके प्रॉब्लम है। आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो इस लाइफ को लेके। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पर्सन ने ढूंढा है या फिर आपने ढूंढा है, आप अगर कमिटमेंट देने वाले हो, लेकिन हर बारी जाके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, हर बारी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो, जिसकी वजह से आप सैड हो जाते हो। अच्छी पॉसिबिलिटीज़ की नहीं है, इसलिए आप सैड हो जाते हो। ठीक है, और इस अच्छी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इसी कारण आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। कैसा विश है, लाइन ऑफ आपको क्लैरिफाई करें। केयरफ्री हो के आपके पर्सन आपकी तरफ फ्रेश स्टार्ट करे, ये ऐसा विश है आपकी। लव लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। किंग ऑफ वार्ड्स, आपके पर्सन फ्यूचर में आपकी तरफ केयरफ्री होकर डिसीजन ले, या फिर फ्यूचर आपके साथ ही आपके पर्सन की हो, केयरफ्री हो जाए, आपके लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो। फ्यूचर में जो भी कार्मिक सिचुएशन है वहाँ पे जस्टिस हो। जो भी अकेलेपन वाली, एलोन वाली, आइसोलेशन वाली एनर्जी आपके अंदर अभी है, उस सिचुएशन से आप निकल जाना चाहते हो, ख़त्म कर देना चाहते हो इस सिचुएशन को। 9 ऑफ यहाँ पे अगर जगल वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी सन की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी जो है, आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में सिचुएशन बैलेंस हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अगर इस सब प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ गाइड करिएगा एंजल्स इमीडिएट फ्यूचर के लिए। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जिन भी व्यूअर्स का नाम एन से शुरू होती है, या फिर जेड से, या फिर एन से लेकर जेड के बीच जो भी लेटर है उनसे शुरू होती है, उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या है? क्या है इमीडिएट फ्यूचर उनकी लव लाइफ? हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या है उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर? आपको मेडिटेशन अगर करते हो तो मेडिटेशन करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी। आप मेडिटेशन करो, जितना मेडिटेशन करोगे उतनी ही जल्दी आपकी लव लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। जो भी अदर सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आने वाले समय में आपके पर्सन निकलेंगे। आपके लाइफ में है तो आप निकलेंगे, उनके लाइफ में है तो वो निकलेंगे। ठीक है, क्यों आई है हर्मिट की एनर्जी? मेडिटेशन मास्ट करना है, मेडिटेशन आपको मास्ट करना है। आप अगर फ्यूचर में चाहते हो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, वहाँ पे चेंज आए, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट हो, आपके पर्सन की इंडिपेंडेंट होके आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, और फ्यूचर में आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो, अपनी लव लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो, तो मेडिटेशन मास्ट भी करना है, मेडिटेशन मास्ट भी करना है। और कुछ लोग की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि थोड़े समय और भी
इस रीडिंग को देखने के बाद थोड़ा और भी समय इस सिचुएशन में रहना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के जो कार्मिक बेगेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ लोग के कार्मिक बेगेज जो है वो रिलीज़ होने वाली है। क्यों आई है 4 ऑफ कप की एनर्जी? जिन लोगों की भी कार्मिक बेगेज ज़्यादा है उनको 4 ऑफ कप की एनर्जी में थोड़ा समय और भी रहना पड़ेगा। क्या सही हूँ मैं? यस, जजमेंट होगी लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। जजमेंट होगी, आपको जजमेंट मिलेगी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी पास्ट की सिचुएशन है, जो भी मदर फिगर की प्रॉब्लम या फिर फैमिली का प्रॉब्लम, जो भी पास्ट की सिचुएशन है, वहाँ पे जजमेंट होगी लेकिन आपको थोड़ा समय और भी लगेगा। यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। जजमेंट नहीं होगी ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा समय और भी लगेगा। इस समय में आपको स्ट्रेंथ में रहना है, इस समय में आपको स्ट्रेंथ में रहना है, अपनी लव लाइफ के ऊपर भरोसा रखना है, पॉजिटिव रहना है कि मेरे पर्सन मेरे तरफ आएंगे और मुझे शादी के कमिटमेंट देंगे। नेगेटिव नहीं होना है। क्यों आई है नाइट ऑफ वांड्स का एनर्जी? टावर मूवमेंट क्रिएट होने वाली है कुछ लोगों के लव लाइफ में, उस सिचुएशन में जो सिचुएशन जगल वाली है। जगल वाली सिचुएशन में टावर मूवमेंट क्रिएट होगी और आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अगर जगल वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो उस जगलिंग सिचुएशन में टावर मूवमेंट क्रिएट होगी और आप अपने डेस्टिनी की तरफ जा पाओगे। अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हो तो उधर जा पाओगे। क्यों आई है 7 ऑफ कप की एनर्जी? क्यों आई है 7 ऑफ कप की एनर्जी? ओके, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम में है मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ में अदर सिचुएशंस है, मल्टीपल चॉइसेस है, यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जो अदर सिचुएशन है उससे ट्रिगर मिले और आपके पर्सन आपकी तरफ आए, तो वैसा होगा। अगर ऐसी सिचुएशन किसी की है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो टोटली अलग है। अगर आपके पर्सन अदर सिचुएशन में चले गए और आप इंतज़ार की मूड में हो, आप चाहते हो आपने मैनिफेस्टेशन किया जो भी अदर सिचुएशन हो वहाँ पे जस्टिस हो और आपके पर्सन आपकी तरफ आए, तो वहाँ पे वैसा ही सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। वो सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में ख़त्म होगी, ठीक है। और आपके पर्सन उस सिचुएशन में अनसेटिस्फाइड फील करेंगे और जल्द से जल्द आपकी तरफ आने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे। आने वाले समय में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे आपके लिए। अगर वो अभी आपसे डिस्कनेक्ट है तो आने वाले समय में वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है जिनका भी नाम पाइल नंबर 2 में है, उनकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर करना। सिचुएशन अगर रेजोनेट किया है तो कमेंट पे बताना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।